सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। यहाँ पर जो विद्यार्थी RUHS से BS नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमको इतना सा बता दीजिए कि हमारा सिलेक्शन कम से कम कितने अंकों पे हो जाएगा, है ना। चाहे वो RUHS हो या फिर आपका MMU हो, दोनों का डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। और इसी के साथ आपको कम अंकों पे सिलेक्शन पाने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए यहाँ पे विस्तार से देख लेते हैं। और आप सभी को पता है कि 12th PCP के जो प्रिय विद्यार्थी है अधिकतर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। मेडिकल फील्ड में आपको अवश्य जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे भी स्कोप है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आपने जो निर्णय लिया है BS नर्सिंग करने का, पैरामेडिकल करने का, ये आपका निर्णय बिल्कुल सही है ना। जितना आपने सोच रखा है उससे भी कई गुना ज़्यादा स्कोप है इसमें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर बिजनेस का सेक्टर हो। चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहले तो देखो, अभी MMU का भी प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर MMU में सीटें कितनी है, फीस कितना है, कट ऑफ कितना है। तो MMU का भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाया है तो करवा लेना, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही करीब है। RUHS डेट को नहीं बढ़ाएगा। अगर आप इस भ्रम में हो ना कि डेट बढ़ जाएगा, ये आपकी गलत फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे 8 जुलाई 2026 लास्ट है। इसके बाद पंजीकरण आप नहीं कर सकते फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। और उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए। अब MMU का मैं आपको दिखाता हूं कि MMU का क्या सीन है। जो आपका MMU है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका क्या रहने वाला है सीन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो MMU का ये रहा पूरा अपडेट, कितनी सीटें है, क्या है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि विद्यार्थियों के कमेंट भर भर के आ रहे थे। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो मैं कट ऑफ दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। MMU का कट ऑफ, यह आपका RUHS MMU, या फिर आप यूं भी बुला सकते हो MMU ET, ठीक है, समझ गए होंगे आप, MMU, ठीक है। तो देखो जनरल का, देखो RUHS CVT का अलग कट ऑफ रहता है और MMU ET का अलग कट ऑफ रहता है, दोनों में रात दिन का अंतर है। अभी इसका एग्जाम हो चुका है, इसका एग्जाम अभी बाकी है, ठीक है। तो इसी का डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो कम से कम आपको कितना स्कोर चाहिए, यहाँ पे करीबन आपको चाहिए 76 के करीब, ठीक है, 76 के करीब स्कोर चाहिए। अगर आप OBC में आते हो, OBC में, तो MMU में अगर आपको पास होना है तो करीबन 76 नंबर 74 नंबर, सॉरी, ठीक है, 74 नंबर आपको चाहिए। अगर आप EWS में आते हो, EWS में, तो आपको करीबन 73 नंबर यहाँ पे चाहिए, 73 नंबर MMU के लिए। अभी RUHS का भी दिखाऊंगा मैं आपको कि RUHS का तो मिनिमम सिलेक्शन स्कोर कितना है और इसका कितना है। MMU का तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। EWS हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे MBC की। किसका? MBC का। ये आपका MBC का 71 आप मान के चलो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर SC वालों का क्या होगा, तो SC वालों आपका यहाँ पे चाहिए करीबन 70 के करीब आप मान सकते हो, ठीक है। और ST वालों 66 आप मान सकते हो, ठीक है। STA वालों MMU का आप मान सकते हो 41 के समथिंग। PH का मतलब होता है विकलांग, तो उनका आप मान सकते हो 40 के समथिंग। तो MMU का लगभग ये रहने वाला है ना। आराम से देना भी आप, लेकिन कम से कम ये स्कोर तो चाहिए सिलेक्शन के लिए। जनरल का 76, OBC का 74,
AWS का 73 और MVC का 71, ESC का 70, ST का 66 और STA का 41, फेस फिजिकल हैंडीकैप का 40। ये तो MMU का जिक्र मैंने किया है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर सीटें कितनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सीटों का जिम्मा भी मेरे ऊपर है आप लोगों को बताना, तभी तो क्लियर होगा ना कि हाँ सीटें इतनी है, हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे जो सीटें इस बार रहने वाली है, बड़ा चढ़ा के जो भी है सरकार ने जो भी बढ़ाई है उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जिक्र मैं करूँगा, BS नर्सिंग और पैरामेडिकल, ठीक है, BSc नर्सिंग व पैरामेडिकल। तो दोनों की मिला के सीटें गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है 1730 आपके रहने वाली है, ये नोट डाउन आप कर सकते हो, ठीक है, 1730। और हेल्थ एलाइड कोर्सेज ये आपका BS नर्सिंग और पैरामेडिकल, ठीक है। ये आपका फार्मेसी में 2680 सीटें हैं, और ये आपका हेल्थ एलाइड कोर्सेज 220 सीटें हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट सीटें कितनी है सर जी, वो भी तो बता दो, उसके बारे में भी चर्चा अपन लोग करेंगे, ठीक है। और इस सीटें है कहाँ पे, BS नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अधिकतर प्रिय विद्यार्थी BS नर्सिंग का जानना चाहते हैं। मैं MMU की बात कर रहा हूँ, RHS की नहीं कर रहा, ठीक है, RHS की बाद में करूँगा। MMU का जो स्कोर है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MMU का जो स्कोर रहा है, अगर देखो ये है कहाँ पे, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका GMC जोधपुर है, क्या है, जोधपुर, समझ जाना आप, जोधपुर। दूसरा है आपका यहाँ पे जालोर, तीसरा है आपका यहाँ पे पाली, अगला है आपका यहाँ पे जैसलमेर, अगला है यहाँ पे आपका सिरोही, है ना, सिरोही, बाड़मेर। यहाँ पे आपकी सीटें रहने वाली है 60, ठीक है। तो जोधपुर हो गया, झालोर हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, MMU कैटेगरी के लिए सीट ये रहने वाली है। लेकिन RHS की सीटें कितनी है, RHS का कितना यहाँ पे कट ऑफ है, कितना सीट है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो RHS में करीब 9000 प्लस 9300 प्लस आपकी सीटें हैं, और कट ऑफ क्या रहेगा वो यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। इसको बोर्ड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको साफ करके यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया। अब RHS का देखेंगे, ठीक है, RHS का देखेंगे। 9000 प्लस सीटें हैं, ये तो क्लियर हो ही चुका है ना। अब यहाँ पे बारी आती है कट ऑफ की, कि सर कम से कम कितना कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका पेन, ये आपका अनरिजर्व, तो करीबन नंबर लेके आना होगा 95 के समथिंग। OBC वालों अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो यहाँ पे 93 टॉप लेवल का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और EWS का अगर आप देखोगे तो 88 के करीब कट ऑफ, तो और भी कम जाएगा, लेकिन वो वाली बात है, टॉप लेवल का हो गया, मॉडरेट हो गया, मिड लेवल का हो गया, लो कैटेगरी के कॉलेज हो गए, ऐसे रहता ही है, ठीक है। तो मैं तो टॉप मान के चल रहा हूँ। SC वालों का मान के चलो आप यहाँ पे करीबन 85। ST वालों का कितना, ST वालों का मान के चलो आप करीबन यहाँ पे 78। विकलांग फिजिकल हैंडीकैप्ड का मान के चलो 55। ये स्कोर तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो ये RHS के लिए रखा गया है, जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग अभी चल रहा है, थर्ड काउंसलिंग जो चल रहा है, तो ये स्कोर आपका सेफ है RHS के लिए। और MMU का मैंने आपको पहले दिखा दिया, दोनों की सीटें मैंने आपको दिखा दी है ना, तो वो वाली बात है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे सर मेरा ये स्कोर है, हमारा ये कैटेगरी है, हमारा ये जेंडर है,
तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा, फ्री में दूंगा। और देखो, जिनको काउंसलिंग सही तरीके से करवाने के, सर काउंसलिंग के लिए थोड़ा हमको बताइए क्या है कैसे है, लिस्ट आप बनाओ कि कौन सा कॉलेज भरे, कौन सा कॉलेज छोड़े, क्या करे, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करना है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और काउंसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता तब तक। और पर्पज भी आपका यही है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। तो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है RHS का 9300 प्लस आपकी सीटें हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो काउंसलिंग हमसे करवा सकते हो आप। दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ये पूरा चैनल आप लोगों का है, RHS BSc नर्सिंग वाला।